नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 ना। तो ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान है, हम लोगों को नहीं मालूम है कि कौन सी दो संख्या है, सिर्फ ये कह रहा है कि दोनों संख्या का योग, योग कहेगा तो जोड़ ना, अंतर कहेगा तो घटाव। मान लो हमारे पास 50 रुपया है और किसी के पास 20 रुपया है, तो हम लोग कहेंगे कि पैसुआ का जो अंतर है कितना है, तो कितना अंतर का मैंने क्या हो गया, हाँ घटाव समझ जाएंगे, यानी कि 30 गो का अंतर है ना। और योग कहेंगे तो योग कितना हुआ 70 गो। तो उसी तरह कोई संख्या है, जैसे 17 गो 10 गो हो सकता है, 27 ना, कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को मालूम नहीं है। तो जब 27 गो संख्या है, हम लोगों को मालूम है कि इसमें 2 गो संख्या का योग है, यानी कि 10 7 भी हो सकता है, 15 12 भी हो सकता है ना, तो कौनो भी हो सकता है। तो अगर हम लोगों को मालूम चल जाए कि पहला संख्या अगर 10 है तो दूसरा संख्या तो अपने आप बता देंगे, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 17 ना। तो 17 कहां से आएगा, इसी में से ना घटाएंगे तो 17 आएगा। तो हम लोगों को नहीं मालूम है कि पहला संख्या कितना है दूसरा संख्या कितना है, बस हम लोग मानेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, मान लीजिए पहली संख्या x है, तो दूसरी जो संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, हाँ 27 माइनस एक्स, क्योंकि हम लोग को मालूम था कि दोनों का जोड़ 27 है। तो पहली संख्या x है, दूसरी को 27 में से घटा देंगे, दूसरा संख्या मिल जाएगा। और कह रहा है कि इसका गुणनफल 182 है। हाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्न से ये दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि x से गुना करेंगे हम लोग 27 माइनस एक्स में, तो कितना आएगा 182। तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, ये क्या दिख रहा है हम लोग गुणे में दिख रहा है, बाहर x है तो x से दोनों में गुना कर देंगे, तो x से 27 में गुना करेंगे 27x, और प्लस माइनस माइनस x से x में गुना करेंगे स्क्वायर बराबर 100, बराबर का इधर डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, तो देखो माइनस स्क्वायर है तो हम सब में चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि प्लस कॉमन हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। फिर से स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, और 0 इधर गुना में, इधर आके भागा में होगा, खत्म हो जाएगा 0 में। तो फिर 1 से गुना करेंगे 182 में, तो 182 ना आएगा, तो ये 2 से हम लोग गुना करेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, और 7 से गुना करेंगे 13, हम लोग चाहिए 27, तो 7 दूनी 14 ना, तो ये 14 हो गया है, 13 27 हो गया, लेकिन माइनस में 27 चाहिए, तो दोनों को माइनस में रख देंगे, तो स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x है, यहां बच गया 14, इधर हो गया हम लोगों का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 14 बराबर 0। तो एक हो गया x माइनस 14 और एक हो गया x माइनस 13। तो ये भी, इसका भी दोनों आंसर होगा, पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, या पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। अब बीटा में फिर हम लोग इसको ले लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 ना। तो ये कोनों को भी हम लोग पहली संख्या मान सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखते हैं हम पहली संख्या बराबर 14, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 13, क्योंकि 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 ही ना आएगा। या पहली संख्या मानेंगे 13 तो दूसरी संख्या हो गया 14। देखो चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना।
यानी कि दो वो संख्या है क्रमागत। क्रमागत मतलब एक क्रम में ना, एक के बाद एक, जैसे एक के बाद दो आता है तो यही दो संख्या, या 5 के बाद 6, 5 6, या 8 9 ना, इसी तरह ना क्रमागत। तो हम लोग क्रमागत में मानेंगे कि जो पहला संख्या मानेंगे उससे एक ज्यादा होगा दूसरा संख्या ना, ये ना होगा, दूसरा तो होगा नहीं। तो हम लोग मानेंगे सबसे पहले, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत है x प्लस 1, क्योंकि एक होकर ज्यादा है। तो और फिर कह रहा है इसमें कि इनका जिनके वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग, वर्ग माने हाँ इसका वर्ग कर दिए और फिर इसका वर्ग कर दिए। देखो इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग करेंगे, योग माने जोड़, तो ये दोनों का वर्ग का जो हम लोग योग करेंगे तो कितना आएगा, 365। अब उसके बाद जिस तरह दिख रहा है वैसे हम लोग बना देंगे ना। तो ये तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है हो जाएगा ना, एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे छूटेगा तो ए स्क्वायर ना, डायरेक्ट लिख देते, काहे 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे रहता है 2ab, तो 2ab में गुना करेंगे तो 2x ना होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और x उतर जाएगा, और फिर बी स्क्वायर, तो एक का तो स्क्वायर करेंगे तो इतना ही ना होगा, और 365 को इधर कर लेंगे। देखो ये था बराबर के बायां साइड, अब हो गया दायां साइड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक दो, एक जैसा जो जो उसको बना देंगे, इधर 2x, इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ -364। तो इसको और हम लोग छोटा कर लिया जाए, 2 कॉमन लेके, मान लो 2 कॉमन ले लेंगे तो हम ही लोग का आसानी रहेगा बनाने में। 2 का 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 इधर गुना में इधर आ क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो इधर आके जब भागा में होगा तो 0/2, तो 0 ही ना हो जाएगा ना। तो हम लोग अभी इतना बचा, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 1 से 182 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 182। बस ये चैप्टर तक तुम लोग को ऐसे बनाना है, अभी इसका नियम चेंज हो जाएगा अगला चैप्टर में। 14 13 आ जाएगा ना, हाँ इस सबको थोड़ा सा बता दिया जाए। 7 से 13, तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 घटाएंगे, प्लस में एक आइए जाएगा, स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इधर से x कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा, इधर से 13 कॉमन लेंगे तो इधर 14 बच जाएगा, डबल माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो है जो दोनों अंदर में एक जैसा है तो इसको एक जगह लिख देंगे। अभी तो पहले ही मालूम चल रहा है हम लोगों को कि है तो 14 आंसर होगा नहीं का, क्योंकि 14 का निकालेंगे अगर तो माइनस में ना आ जाएगा, तो 14 वाला छोड़ देते हैं हम, डायरेक्ट इसी को निकाल देते हैं। या मान लो तुम लोग दिमाग में अगर कहीं वो बात नहीं आए, लो ये कर दिए, तो ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव वाला के आंसर में लेंगे नहीं लेंगे। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 13, तो यही हम लोग का हो जाएगा पहली संख्या। हाँ पहली संख्या बराबर 13, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1 करेंगे तो x का वैल्यू यही ना ले रहे हैं 13, तो 13 में 1 जुटेगा तो 14। अब चेक करते हैं हम लोग गलती बनाए हैं कि सही, तो 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 365 आ जाएगा, 13 से 13 में गुना करेंगे 169, और 14 चौका 56, और 14 5 19, 9 6 15, 9 6 15, 1 16, 1 1 2 1 3 आ तो जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। देखो 5 नंबर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ना, त्रिभुज कैसा है, समकोण है, और इसका ऊंचाई कह रहा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो ऐसे मान लेते हैं हम लोग ए बी सी समकोण त्रिभुज है ना, इसके ऊंचाई को क्या बोला है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम,
अगर आधार को हम लोग x मानेंगे तो ऊंचाई कितना आ जाएगा, x माइनस 7 ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ने यहाँ पे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, या इसको हम लोग अगर x मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 7 ना। और कहे यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, अगर कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ए और बी का वैल्यू हम लोगों को कितना होगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना कि आधार बराबर 1 सेंटीमीटर ना। जब आधार x तो लंब को क्या बोला है, यानी कि ऊंचाई को बोला है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम। अगर इसका वैल्यू 10 होगा तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होगा, 7 को कम। तो हम लोग इसको x माइनस 7 कर्ण दिया ही है, तो इसमें हम लोगों को आधार और लंब की क्या बताना है, इसका कितना सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तुम लोगों को मालूम है कि समकोण त्रिभुज रहेगा ना, अगर दो गो भुजा हम लोगों को मालूम रहे तो तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं क्या, पाइथागोरस हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, जैसे तुम लोग पढ़ाए थे। देखो मान लो है 90 दिया हुआ है, ये दे दिया 50 का, तो है आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्या हम लोग को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का भले त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180, तो 9 5 14, तो है तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 14 या 4 18, हाँ 40 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन इसमें तो उस तरह शॉर्टकट नहीं ना है, इसमें भी फॉर्मूला है। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय से, इसमें पाइथागोरस परिमेय हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी कर्ण कहाँ रहता है, 90 के सामने, 90 के सामने है ना है, तो कर्ण का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो बाकी के दो भुजा के स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर होता है, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का जोड़ेंगे तो ये कर्ण के बराबर होना ही चाहिए इसके स्क्वायर का, नहीं होगा तो इसका मतलब त्रिभुज हम लोग का गलत है ना, 1 सेंटीमीटर इधर उधर होगा तो नहीं आएगा। यानी कि आधार और लंब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो यही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे कर्ण हम लोग का AC है, आधार BC है और लंब AB है। अब यहाँ पे अगर पहले AB लिख दे BC लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बड़का को एक साइड बाकी दो छोटका को एक साइड। AC हम लोगों का 13 दे दिया है और BC हम लोगों का दे दिया है कितना, x, AB दे दिया है x माइनस 7। अब जब इसको हम लोग बनाएंगे तो 13 को 2 बार, 13 से बहुत लड़कुआ क्या करता है, सब 2 बार गुना, 13 दूनी ना, हाँ 13 दूनी नहीं करना है बल्कि 13 को ऐसे 2 बार लिख के गुना करना है, तो 1 6 9 हो जाएगा 169, आई हो जाएगा स्क्वायर। ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 एकम 2 2 7 14 एक प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 ना आएगा। इसमें तो कोनो का शायद गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ये तो जानता है सब तुम लोग पहले से। तो देखो ये स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 2x स्क्वायर। अच्छा इसको क्या करते हैं हम, इधर 0 करके इधर बुला लें, अच्छा 0 इधर लगा देंगे। देखो थोड़ा देर तुम लोग कंफ्यूजन के लिए हम इसको ऐसे भी बोले हैं, अगर इसको इधर लाए या मान लो इस सारा के सारा अगर हम पहले इसी को लिखते हैं, एक एक कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 1 6 9 इधर बाया साइड है, इधर आए क्या हो जाएगा दाया साइड ना, तो इधर कुछ नहीं जब बच रहा है तो हम लोग 0 लिख देंगे, चाहे उधर लिखे या इधर लिखे बतिया वही है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 14x और ये माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 जाएगा 2, हाँ 2 ये ना होगा, 9 4 2 6 120। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं कि छोट हो जाए, स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि 2 इधर आके बटा में होगा 0 है ना होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड, 1 से 60 में गुना करेंगे ये तो 60 होगा, तो 2 के पहाड़ा में ये आ जाएगा 30 बार में,
फिर लगाएंगे 15 और 3 5, हाँ घटा के चाहिए 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा 7, तो 12 को माइनस में कर देंगे और 7 को 7 में कहा है 5 ना है, हाँ 5 को हम लोग प्लस में कर देंगे। स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस, अच्छा हाँ ये तो प्लस में ना है, 60 बराबर 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या है, x है, तो x से x कट गया, 12 बच गया, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस, हाँ बराबर 0। शानदारवा जो एक जैसा है इसको हम लोग रख लेंगे और x प्लस 5 को इधर रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो x बराबर हो गया 12 और बीटा का वैल्यू निकालेंगे 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -5। तो आंसर में ये लेंगे कि ये लेंगे, हाँ ऊपर वाला, क्योंकि तो माइनस में आ गया तो हम लोग लिख देंगे आधार जो होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि x माने थे, और लंब जो होगा x -7, तो 12 - 7 ये हो जाएगा 5। हो गया आंसर। देखो एक और लास्ट है, इसको बताइए देते हैं, बताइए देते हैं। देखो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि पता नहीं है कई गो बर्तन का निर्माण करता है, लेकिन कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी ना, यानी कि उस दिन जो नग की निर्माण लागत थी, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थे ना, यानी कि जितना बर्तन की संख्या होगा उसका दुगुना से 3। और कह रहा है कि यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी ना, यानी कि टोटल खर्चा कितना रुपया था, 90 रुपया, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कई गो निर्मित बर्तन है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित किए गए कुल बर्तन, हाँ मान लेते हैं कुल बर्तन कई गो, 100 गो। तो ये कह रहा है कि नग का जो निर्माण लागत था, ध्यान से देखो तुम लोग समझ में आ जाएगा, ये नग की निर्माण लागत, देखो नग की निर्माण लागत को क्या बोला है कि उस विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ये जो बर्तन की संख्या है इसका दुगुना से 3 अधिक, दुगुना कर दिए ना, और फिर 3 गो ज्यादा, दुगुना से 3 अधिक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x + 3 ना। और फिर कह रहा है कि यदि उस दिन कुल बर्तन का निर्माण लागत 90, निर्माण लागत कितना है 90, तो निर्मित बर्तन और उसका नग की लागत, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से x 2x + 3 बराबर कितना रुपया हुआ है खर्चा, 90 गो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3x - 90 बराबर 0। अब इसमें हम लोग 2 से 90 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, और 2 × 18 0, ये हो जाएगा 45, 15, 3 × 5 घटा के लाना है 3, 3 × 3 9, 5 × 3 15, 2 × 4 4 × 3 12, हाँ 15 में से 12 जाएगा 3 आ जाएगा, 15x, अच्छा देखो 12 को इधर लिख देते हैं और छोटा हो जाएगा ना, -12x + 15x,
बस ये बड़ा वाला प्लस में होना चाहिए, तब ना प्लस में आएगा। -90 बराबर 0। अब यहां से हम लोग 2x कॉमन लेंगे, 2 से 2 x से x गायब, 2 छक 12, 1 से x गायब। 15 कॉमन लेंगे, x प्लस माइनस माइनस 15 छक 90 बराबर 0। तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 15 और इधर हो जाएगा x माइनस 6 ना। तो हम लोग को पहले ही मालूम है कि ये माइनस वाला है। हाँ अच्छा, ये 15 प्लस में है ना। हाँ ये प्लस में है, हाई है माइनस में। तो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो माइनस में आ जाएगा, तो आंसर होगा नहीं। हाई माइनस में, इसको इधर करेंगे तो प्लस में होगा, तो खाली इसी को बना लेते हैं। x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 6। तो कुल बर्तन के निर्मित किए गए कुल बर्तन की संख्या हो गया उस दिन निर्मित किए गए कुल बर्तनों की संख्या जो है 6 गो हो गया, यानी कि हम लोग x माने थे। तो नग की निर्मित जो लागत है, नग की निर्मित लागत ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो 2 छक 12 और 12 या 3 15, तो 15 छक 90 हो गया।